हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 5 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 20 और इसमें हमें दिया गया है चैप्टर नंबर 20 हु विल बी निंग थाउ। चलिए करते हैं वर्कशीट को सॉल्व करना। देखिए, इसमें कहानी के बारे में एक पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ते हैं हम। द निंगथाउ एंड लीमा, किंग एंड क्वीन ऑफ मणिपुर, रूल्ड ओवर देयर पीपल हु लव्ड देम। राजा निंगथाउ और रानी लीमा मणिपुर पर राज करते थे। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। द पीपल इन द किंगडम लिव्ड हैप्पीली एंड पीसफुली। उनके राज्य में लोग खुशी से और शांति से रहते थे। बट एज द ईयर्स पास्ट, इट वॉज टाइम टू डिसाइड हु वुड सक्सीड टू द थ्रोन। जैसे जैसे समय गुजरा, यह फैसला लेने का समय आ गया कि अब सिंहासन पर कौन बैठेगा। द किंग एंड क्वीन हैड 4 चिल्ड्रन, 3 sons and 1 daughter, and everyone thought it will be the one of the sons as it had always been. राजा और रानी के 4 बच्चे थे, जिनमें 3 लड़के और 1 लड़की थी। सबने सोचा कि हमेशा की तरह कोई बेटा ही राजा बनेगा। However, they chose the daughter for she had the right qualities that made a good ruler. लेकिन राजा रानी ने अपनी बेटी को चुना क्योंकि उसमें एक अच्छा शासक यानी राजा बनने के गुण थे। चलिए अब करते हैं इसके क्वेश्चंस के आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर द निंगथाउ एंड लीमा रूल्ड। मणिपुर के किस स्थान पर निंगथाउ और लीमा राज करते थे। तो बच्चों, मणिपुर में कांगलीपाक नाम की जगह पर निंगथाउ और लीमा राज करते थे। हम आंसर लिखेंगे, द निंगथाउ एंड लीमा रूल्ड इन कांगलीपाक इन मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द किंग वांट टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर रूलर। राजा किस तरीके से आने वाले राजा को चुनना चाहता था। तो जो राजा था वह यह चाहता था कि भविष्य में कोई भी राजा बने उसके अंदर एक अच्छे राजा बनने के गुण होने चाहिए। तो आंसर है, द किंग वांटेड टू सेलेक्ट द फ्यूचर रूलर हु शुड हैव द राइट क्वालिटीज ऑफ अ गुड रूलर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट स्टूडेंट्स इन योर क्लास नो। आप उन अलग अलग भाषाओं के नाम लिखिए जो आपकी कक्षा के बच्चे जानते हैं। तो आप सभी की कक्षाओं के बच्चे अलग अलग भाषाओं को जानते होंगे। जो मेरी कक्षा के बच्चे हैं उन्हें हिंदी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाएं आती हैं। तो मैं उत्तर लिखता हूँ, द स्टूडेंट्स इन माई क्लास नो हिंदी, भोजपुरी एंड पंजाबी लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिस्ट डाउन द 5 क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रूलर। एक अच्छे राजा की 5 विशेषताएं या गुण लिखिए। तो एक अच्छे राजा में जो गुण होने चाहिए वो कुछ इस प्रकार हैं। पोलाइट यानी विनम्र, मीठा बोलने वाला। ब्रेव यानी बहादुर। ऑनेस्ट यानी ईमानदार। ट्रस्टवर्दी यानी भरोसेमंद, जिस पे भरोसा किया जा सके। और इम्पार्शियल यानी निष्पक्ष, जो किसी का पक्ष ना ले, सबको बराबर समझे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैच द पिक्चर ऑफ पीपल विद देयर लैंग्वेज। अब यहाँ पर कुछ लोगों के चित्र बने हैं और भाषाओं के नाम दिए गए हैं। तो आपको सही चित्र को उसकी सही भाषा से मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं। ये मिला दिया हमने मलयालम को, अब मिलाया पंजाबी को, मणिपुरी मिला दिया और ये गुजराती भी मिला दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट डाउन द पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इनके पास्ट टेंस मतलब भूतकाल के शब्द लिखने हैं। जैसे कैरी का हो गया कैरीड, मैरी का होगा मैरीड यानी शादी करना, लैंड का होगा लैंडिड यानी उतरना, शाउट चिल्लाना का होगा शाउटेड, प्रूव साबित करने का प्रूव्ड, रिमेन रह जाना रिमेन्ड, फिनिश खत्म करना फिनिश्ड, चार्ज चार्ज्ड, लव लव्ड और लिव का लिव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग फेमस पीपल एंड राइट व्हाट दे आर फेमस फॉर। अब यहाँ पर आपको चित्र दे रखे हैं, आपको यह बताना है कि यह चित्र किसका है और यह व्यक्ति किस लिए प्रसिद्ध है। तो पहला चित्र यहाँ पर दिया गया है महात्मा गांधी का, और महात्मा गांधी इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि यह हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। तो हम लिखेंगे महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन। दूसरा चित्र दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर एक जाने माने लेखक रह चुके हैं, वह कवि भी थे।
तो हम लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर राइटर। देखिए अगला चित्र है सचिन तेंदुलकर, ये एक बहुत प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। फिर चित्र आता है मैरी कॉम का, मैरी कॉम एक बहुत अच्छी बॉक्सर हैं। फिर अगला चित्र है रानी लक्ष्मीबाई का, यह एक फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी रह चुकी हैं। आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए इन्होंने अपनी जान दे दी थी। और आखिर में एक चित्र दिया गया है भगत सिंह का, भगत सिंह भी फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने बहुत ही छोटी आयु में फांसी स्वीकार कर ली थी और हमारे देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। तो बच्चों यहाँ पर इंग्लिश की वर्कशीट समाप्त होती है और सब्जेक्ट्स के आंसर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।